Hello students, this is Rohit Mishra, your English teacher. Today we are going to discuss writing section part 2. In previous video we have discussed about writing section 1 and that part was about letter and different types of letter and especially formal letters. So as I told you, you will get 5 marks for letter writing in your exam. Next 5 you will get from here. Article writing and paragraph writing. So let's start. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लेटर राइटिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे और करके आपको उनमें से एक करना होगा 100 to 120 वर्ड्स और वो होंगे 5 मार्क्स के. इज इट क्लियर? टोटल राइटिंग सेक्शन के लिए 10 मार्क्स होते हैं तो 5 मार्क्स लेटर राइटिंग के लिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट 5 मार्क्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग. मीन्स हो सकता है कि आपको दोनों क्वेश्चंस मिले, आपको दोनों में से एक करना होगा और वो 5 मार्क्स के होंगे. सेम पैटर्न 100 to 120 वर्ड्स. टोटल राइटिंग सेक्शन 10 marks. So let's start today's video. First, we are going to cover different aspects of article writing and paragraph writing. And nowadays in question paper we are getting analytical paragraph writing. Analytical means you will get some graph or figure. Just analyze that graph and figure and write a paragraph about that figure. So you will get some clue, like in article writing you will get topic and you have to cover that article. So now first about article writing. So first question is, what is an article? So an article is a piece of writing. Article is a piece of writing written for a large audience. For a large audience. Article large बड़े ग्रुप के लिए होता है, बड़े ग्रुप तक मैसेज पहुंचाने के लिए होता है. What is the motive to write an article? So the main motive behind writing an article is that it should be published in either newspapers or magazines or journals, so as to make some difference to the world. So मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव ये होता है कि हम आर्टिकल किसी स्पेशल थॉट या मोटिव को हम बड़े ग्रुप तक पहुंचा सकें. आर्टिकल को हम पब्लिश कराते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या जर्नल्स में, जिससे उस मोटिव या उस थॉट से, उस व्यू से दुनिया में कुछ डिफरेंस पैदा किया जा सके, कुछ चेंजेस लाया जा सके. आपका जो न्यूज़पेपर होता है वो आर्टिकल से भरे होते हैं. न्यूज़पेपर्स ना, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स यू कैन गेट in any newspaper. If you want real experience, just take any newspaper either in Hindi or English. You will get examples of articles there. So next point is steps of article writing. So steps of article writing. Article writing format. Suppose you have some opinion regarding a topic and you want to tell people about it. हाउ विल यू डू सो? सपोज कीजिए आपके पास कोई एक अच्छा सा ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, आपकी अपनी राय है, तो हाउ विल यू डू सो? इट मीन्स यू वांट टू टेल पीपल अबाउट इट, देन हाउ विल यू डू सो? आप लोगों को बताना चाहते हैं अपने आइडिया को, ओपिनियन को, तो कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे? तो सिंपली यू कैन टेल द ओपिनियंस टू पर्सन्स नियर यू. जो लोग आपके आसपास हैं, साथ में हैं, उन्हें तो आप बता सकते हैं ईजिली, व्हाट्सएप से, कॉल से, मैसेज से बात करके बता सकते हैं उन्हें. बट व्हाट इफ़ यू वांट टू टेल नॉट ओनली दोज पीपल
बट से द वर्ल्ड। लेकिन आप सिर्फ अपने अगल बगल के लोगों से ही नहीं बताना चाहते अपने थॉट को, अपने ओपिनियन को, आप चाहते हैं कि उसे पूरी दुनिया को बताया जाए, पूरे बड़े ग्रुप तक ये बात जाए। देन हाउ विल यू डू सो? तो फिर आप क्या करते हैं? सो यू विल राइट दोज ओपिनियंस, इजंट इट? क्या करेंगे आप उसे लिखेंगे। यही करेंगे ना ये, कि नहीं? यही करेंगे। सो मैनी अ टाइम you have seen some writers or people write their problems and suggestions in some newspapers, magazines and journals, or in their blogs. They are writing their opinions and beliefs in the form of an article. आपने देखा होगा कई राइटर्स जनरली न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश कराते रहते हैं, अपने विचारों को रखते रहते हैं. So in this section we will get ourselves familiar with article writing and the article writing format. तो इसका मोटिव हमारा यही है कि अगर अभी हम भी कभी आर्टिकल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे और उसका फॉर्मेट क्या होता है. इन राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. चाहे वो लेटर राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, डायरी एंट्री हो, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट सबसे इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू नो द फॉर्मेट you can easily get 10 out of 10. Yeah, you can easily get full marks in an exam. Writing section is I can say easier one. Every section is easier, but writing section there's no need to learn and go for rote learning. Just prepare format and go with your own ideas and you can easily get full marks. So next one is objectives of article writing. It means motives. We have already discussed about this. Objectives क्या उद्देश्य होते हैं आर्टिकल राइटिंग के, क्यों क्यों लिखा जाता है इसे. So an article is written with the following objectives. We have objectives in point wise here. First one is it brings out the topics or the matter of interest in the limelight. Second point, the article provides information on the topics. It offers suggestions and pieces of advice. You can create a question here, difference between suggestion and advice. Just check and tell me also. It offers suggestions and pieces of advice. It influences the readers and urges them to think. The article discusses various stories, persons, locations, rising issues and technical developments. So these are the main objectives of article writing. And how to write an article. This is the format. I will give you example in your class group. We'll send a question and answer of that article. So simply format is here. So first thing is the title of the article at the top of the article, and then name of the writer, name, title and then name. After that body, मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, कंटेंट जहाँ पे हम लिखते हैं बॉडी. बॉडी पार्ट वेरी कॉमन है लेटर में भी, पैराग्राफ में भी और आर्टिकल में भी. सो हम बॉडी पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं. इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, पहला कुछ लाइंस इंट्रोडक्शन के रूप में, देन डिस्क्रिप्टिव, टॉपिक को एक्सप्लेन करना, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कॉमन से थोड़ा सा हट को अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो यू कैन गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ़ नीडेड, एंड लास्ट फ्यू लाइंस कंक्लूजन, एंडिंग पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स. सो दिस इज़ इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल. क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए या किस तरीके से हमें आर्टिकल तैयार करना है. ओके, दिस इज एग्जैक्टली format of article writing. Our second topic for today is paragraph writing. So let's start about next one, paragraph writing. First question, what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences that
its totality introduces, develops, and sums up an idea. This sums up. As we have already learned, a paragraph consists of a topic sentence, a few supporting sentences, and concluding sentences. As we have already learned, जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस के बेस पे कि अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ टॉपिक सेंटेंस. पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, अ फ्यू सबोर्डिंग सेंटेंस होते हैं और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है. पैराग्राफ मीन्स भी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो पूरी तरह से किसी एक आइडिया को सम अप करता है, कंक्लूड करता है. What is paragraph writing in English? Explain. A paragraph is a composition designed to assess the creativity and organizational abilities of a student. A paragraph is a group of sentences written on a topic. A paragraph is a group of sentences written on a topic. In writing a paragraph, the writer should first collect his ideas on the given topic and then organize them in a fluent and grammatically correct order. Okay? A paragraph must contain a key sentence that introduces the topic in one line. A paragraph must contain a key sentence that introduces the topic in one line. Okay. How to write a paragraph in English? How to write a paragraph in English? So this is very important, like same like format of article writing. So it is very important that while writing you do not repeat your ideas. ये हम कॉमन गलतियाँ हम सब में करते हैं, आर्टिकल में भी और लेटर में भी कई बार होता है और कई बार पैराग्राफ में तो जनरली हम करते ही हैं. हम सेम आइडियाज़ को डिफरेंट सेंटेंस में बार बार यूज़ करते हैं, तो हम एक ही थॉट को बार बार रखते जाते हैं. रिपीटिशन ऑफ थॉट्स, रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस, इनसे बचिए पहली बात. एंड ट्राई टू कोरिलेट ईच लाइन्स. मतलब किसी पैराग्राफ में या किसी लेटर में या किसी आर्टिकल में फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन रिलेट करनी चाहिए. ऐसा ना हो कि फर्स्ट लाइन अलग मीनिंग लेके जा रहा है, सेकेंड लाइन का एक चेंज हो जाए, थर्ड लाइन उससे बिल्कुल डिफरेंस हो जाए. सो बेटर है कि एक प्रॉपर थॉट आइडिया लिया जाए, फिर लिखना स्टार्ट किया जाए. पूरे पैराग्राफ को होल एक साथ उसकी मीनिंग क्लियर हो. ऐसा ना हो कि सेंटेंस वाइज बैरी करे, एक सेंटेंस अलग दिशा में ले जा रही है, एक अलग दिशा में ले जा रही है. देन वी गेट स्प्लिट मैसेजेस, स्प्लिट मीनिंग्स. So now, how to write a paragraph in English? It is very important that while writing you do not repeat your ideas. Hence, you haven't introduced many more points to support the main idea of your paragraph. So how to write a paragraph in English? The topic sentence. It is the first sentence of the paragraph that introduces the topic. It means first write the topic of paragraph. First write topic at the top. टॉप पे टॉपिक लिखिए जो भी आपका पैराग्राफ का है. और पैराग्राफ एनालिटिकल है तो उसके बेस पे एक टॉपिक क्रिएट कर लीजिए, टाइटल बना लीजिए उसका. एग्जैक्टली पैराग्राफ किसके बारे में है, देन टाइटल लिखिए पहले. टाइटल के बाद द टॉपिक सेंटेंस. इट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक. पहला सेंटेंस हो जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करे, टॉपिक के बारे में हो, टॉपिक क्या है, एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या है उसका. फिर उसके सपोर्ट में नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग सेंटेंसेस. ये कुछ सेंटेंस ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होंगे. दिस सेंटेंसेस आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेन आइडिया स्टेटेड इन द टॉपिक सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशनल वर्ड्स. यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स बिटवीन सेंटेंसेस बिल्ड्स द यूनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ पैराग्राफ्स. And next one is the concluding sentences. This is usually the last sentence of your paragraph that sums up
what the topic sentence and the supporting details talk about. Conclusion. So first sentence, topic sentence, and last one, conclusion. Between the both, two are here. Supporting sentences जो टॉपिक को सपोर्ट करें, और ट्रांजिशनल जो उन्हें एक दूसरे से रिलेट करते जाएं, यूनिटी को बनाए रखें पैराग्राफ के, बिल्कुल स्प्लिट वे में ना दिखे पैराग्राफ, एक दूसरे से रिलेट करते हुए कुछ सेंटेंस जोड़ते जाएं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते जाएं बीच बीच में. So after this video, I will send examples of article writing and paragraph writing. I will send question and answer of that questions, model answers. And after that, I will provide you some questions for practice. So writing section demands more and more practices if you want 10 out of 10. बेसिक्स क्या है आपको पता है इसके लिए. फर्स्ट थिंग स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए. सेकंड थिंग सेंटेंस फॉर्मेशन. थर्ड थिंग पंक्चुएशन. एंड लास्ट वन इज़ हैंड राइटिंग. ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए राइटिंग सेक्शन में. सारी चीज़ें, सारी स्किल राइटिंग में ही चेक की जाती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Enjoy your day.